हेलो एवरीवन। सो प्रीवियस लेक्चर में हम ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुके हैं ग्राफ्स को, वेरियस प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद ग्राफ, टाइप्स ऑफ ग्राफ, राइट। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ, राइट, थ्रू वन ऑफ द मेथड जिसका नाम है एडजेसेंसी मैट्रिक्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ का क्या मतलब है? जो भी ग्राफ का लॉजिकल स्ट्रक्चर होगा, फिजिकली हमने देख लिया ग्राफ इज अ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस, राइट। वर्टिसेस एंड एजेस जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका कलेक्शन है ग्राफ, राइट। और ग्राफ्स भी डिफरेंट टाइप्स के हमने देखे हैं ऑलरेडी, डायरेक्टेड, अनडायरेक्टेड, वेटेड एंड मेनी मोर, राइट। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप डिटेल में स्टडी कर सकते हैं अबाउट ग्राफ्स एंड देयर प्रॉपर्टीज एंड टाइप्स, राइट। सो मैथमेटिकली हमने इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम ग्राफ को, बट लॉजिकल स्ट्रक्चर जब हम ग्राफ का बनाते हैं इनटू कंप्यूटर्स मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी में हम किस तरह से ग्राफ के लिए जो मेमोरी है वो एलोकेट करते हैं, तो वो हम देखेंगे विद वन ऑफ द मेथड। एक मेथड उसका है थ्रू एडजेसेंसी मैट्रिक्स। तो हमने क्या बोला, ग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस जो उन वर्टिसेस को कनेक्ट करती है, राइट। सो सपोज यहाँ पर एक ग्राफ का एग्जांपल लेते हैं। एक वर्टेक्स है ए, देन बी, देन सी, डी, ई, एफ एंड जी, राइट। ये कुछ वर्टिसेस हैं और ये थ्रू एजेस कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो यहां पर मैं कुछ एजेस बना रही हूं, राइट। तो इस ग्राफ के अंदर ये वर्टिसेस हैं और वो कुछ एजेस के साथ कनेक्टेड है, राइट, एजेस के थ्रू कनेक्टेड है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जितनी भी वर्टिसेस आपको दिख रही हैं उनकी एक लिस्ट बना लोगे। तो वर्टेक्स की लिस्ट बना लोगे, जितनी भी वर्टिसेस हैं उनकी लिस्ट बना लोगे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम ए, बी, सी, डी, ई, एफ एंड जी, राइट। दीज आर 7 वर्टिसेस। तो इन वर्टिसेस की जो लिस्ट है उसको आप किस तरह से स्टोर कर सकते हो? आप सिंपली यहाँ पर एरे का यूज कर सकते हो। सो दिस विल बी इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आपने एक एरे लिया, उसका साइज ले लिया विच इज द साइज ऑफ द वर्टिसेस, राइट। और आपने उसके 0th इंडेक्स पे ए को स्टोर कर लिया, फर्स्ट इंडेक्स पे बी को, इस तरह से आपने उसको स्टोर कर लिया। सो दिस इज इंडेक्स 0, ए स्टोर्ड एट इंडेक्स 0, बी एट 1, सी एट 2, डी एट 3, ई एट 4, 5 एंड 6। इस तरह से ये स्टोर्ड है, राइट। तो ये तो आपकी वर्टेक्स लिस्ट बन के तैयार होगी। नाउ टॉकिंग अबाउट द एजेस। अब एजेस का क्या, एजेस को आप किस तरह से स्टोर करोगे? सो हियर द टर्म इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आपने मैथमेटिक्स अगर पढ़ी होगी तो उसमें देखा होगा, इट इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, राइट, रोज एंड कॉलम्स। ये आपकी 2 डायमेंशनल एरे भी बुला सकते हो आप इसको, राइट। 2 डायमेंशन है इसमें, रोज एंड कॉलम्स, राइट। या इसको आप एक टेबल भी बुला सकते हो, ठीक है। तो m नंबर ऑफ रोज एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स हो सकते हैं मैट्रिक्स में, बट इस केस में m की वैल्यू कितनी है? v, नंबर ऑफ वर्टिसेस, एंड n की वैल्यू भी क्या है? v। तो v बाय v का ये मैट्रिक्स होने वाला है। तो हमारे केस में कितनी वर्टेक्स हैं? 7 बाय 7 का ये मैट्रिक्स होने वाला है। सो लेट अस ड्रॉ दिस मैट्रिक्स। सबसे पहले ये मैट्रिक्स बना लेते हैं जिसमें हम एजेस को स्टोर करने वाले हैं, राइट, एजेस का डेटा स्टोर करने वाले हैं। सो कितनी? 7 बाय 7। सो 7 बाय 7 की ये मैट्रिक्स है आपके पास, और यहाँ पर आप मेंशन कर दोगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। जितनी भी आपके पास वर्टिसेस हैं वो आप कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच रो आप यहाँ पर असाइन कर दोगे, और इसी तरह से फॉर कॉलम्स ऑल्सो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, राइट। तो ये इस मैट्रिक्स के सेल्स हैं। सेल्स के अंदर कुछ वैल्यू आएगी, वो वैल्यू क्या आएगी वो डिपेंड करता है कि जो आपकी एजेस हैं ये किस वर्टेक्स से किस वर्टेक्स के बीच में है। तो एज क्या है? एज, व्हाट इज एज? एज के अंदर 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, राइट। किन्हीं 2 एंड पॉइंट्स के बीच में आपकी जो एज है वो एग्जिस्ट करती है, और वो एंड पॉइंट्स क्या है? नथिंग बट द वर्टिसेस। तो ये 2 वर्टिसेस हैं, ये आप बोल सकते हो ये स्टार्ट पॉइंट है, ये एंड पॉइंट। इस तरफ ये सारे स्टार्ट पॉइंट है और ये सारे एंड पॉइंट है। तो किसी भी वर्टेक्स से किसी भी वर्टेक्स के बीच में एज हो सकती है अगर वो एक ग्राफ का पार्ट है तो, राइट। सो वही वैल्यू हम यहाँ पर मेंशन करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम ए,
तो ए की एज जा रही है बी पर, राइट। सो बिटवीन 0 एंड 1, तो 0 ये एक स्टार्ट पॉइंट हो गया एंड 1, तो यहाँ पर एक एज है, तो इस सेल के अंदर जो वैल्यू जाएगी दैट विल बी 1। नेक्स्ट इज फ्रॉम ए टू सी, यानी कि 0 और 2 के बीच में एक एज है, तो 0 एंड एक स्टार्ट पॉइंट ये हो गया, राइट, और एंड पॉइंट ये हो गया। तो इसके कहने का मतलब है यहाँ जो 1 वैल्यू है वो इंडिकेट ये कर रहा है कि जो 0th इंडेक्स पे जो वर्टेक्स है और जो ये 2th इंडेक्स पे जो वर्टेक्स है उन दोनों के बीच में एक एज है, तभी इसकी वैल्यू क्या है 1। ये बूलियन वैल्यू है, अगर एज होगी तो 1, अदरवाइज 0, राइट। नेक्स्ट हम चलते हैं बिटवीन ए एंड डी, तो 0 एंड 3, राइट। तो डी कौन सी इंडेक्स पे स्टोर्ड है 3, तो 0 एंड 3 के बीच में यहाँ पर एज है, तो दिस वैल्यू विल बी 1। किसी और वर्टेक्स के बीच में ए से एज जा रही है कोई नहीं, सो रेस्ट ऑल विल बी 0। ना ए से ए की तरफ जा रही है, ना ए से ई की तरफ, ना जी की तरफ, ना एफ की तरफ, तो रेस्ट ऑल आर 0 इन दिस पर्टिकुलर रो, क्योंकि ये इंडिकेट कर रही है कि इस ए से कौन सी एज किसी दूसरी वर्टेक्स की तरफ जा रही है। अगर जा रही है तो वहां पर आ जाएगा 1 कोरस्पॉन्डिंग टू दैट एंड पॉइंट, एंड अदरवाइज यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी 0। नेक्स्ट इज 1 इंडिकेट्स बी, वर्टेक्स बी। अब बी से कहाँ जा रही है, ए, बी से ए, राइट, बी से ए, सो ए मीन्स 0, राइट। 0 वर्टेक्स, 0 इंडेक्स पे कौन स्टोर है, वर्टेक्स ए, सो दिस विल बी 1। बी से एफ की तरफ जा रही है, सो एफ कहाँ स्टोर है 5, तो 5, दिस विल बी 1, रेस्ट ऑल विल बी 0। यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि अगर ए से बी की तरफ इंडेक्स जा रही है तो ये इस पर्टिकुलर 0 to 1 के बीच में हमने क्या वैल्यू दी 1। सिमिलरली 1 से 0 के बीच में भी वैल्यू आप क्या दोगे 1, राइट। इसको भी हम देखेंगे जब ये पूरी मैट्रिक्स तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट इज सी, राइट, 2 इंडिकेटेड बाय इंडेक्स 2, तो सी से ए की तरफ जा रही है, ए मीन्स 0, तो यहाँ पर वैल्यू 1। ई मीन्स 4, तो वैल्यू 1, 0 0 0 0 एंड 0, राइट। अगर सी से डी के बीच में कोई एज होती या अगर हम ड्रॉ कर दें देन सी से डी, राइट, तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगी 1, राइट। इसी तरह से बी और डी के बीच में अगर कोई एज है तो बी और डी के बीच में तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1, राइट। नेक्स्ट इज डी। अब डी से ए, सी, ई और एफ की तरफ एज आ रही है। ए मीन्स 0, सो 1, ई मीन्स 4, सो 1, एफ मीन्स 5, सो 1, राइट, एंड सी मीन्स 2, सो 1। तो 4 एजेस है, चारों हमने अपडेट कर दी, रेस्ट ऑल विल बी 0, राइट। नेक्स्ट इज 4, तो ई से ई और किसके बीच में एज है सी, डी, जी एंड एफ, तो सी मीन्स 2, C, D, G and F, right, rest all are 0, ठीक है। सो F और किसके बीच में एज है B, यानी कि 1, 3, 4 and 6, so 1, 3, 4 and 6, rest all are 0. Now coming to this particular vertex, so F और E के साथ इसकी एक क्या एज है 6 and 4, सो 6 and 4 को अपडेट करोगे, सो अपडेट करने के बाद ये आपकी मैट्रिक्स बनी है, राइट। सो इस मैट्रिक्स को अगर आप देखें तो इसका 5 and 4 था, जी का 5 and 4 की एज थी 5 और 4 के साथ, सो 5 and 4 मीन्स यहाँ एंड दिस विल बी 0, राइट। तो ये डायगोनल इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को 2 हाफ में डिवाइड करता है, राइट, अपर हाफ एंड लोअर हाफ। ये दोनों हाफ क्या है सिमेट्रिकल है, राइट, सिमेट्रिकल है, क्योंकि अगर आप बोल रहे हो कि ए से बी की तरफ एज जा रही है तो इसका मतलब बी से ए की तरफ भी एज जा रही है, तो ये एक सिमेट्रिकल रिलेशन है, राइट। तो इस वजह से ये जो अपर और लोअर पार्ट आप देख रहे हो ये सिमेट्रिकल है, सिमेट्री है यहाँ पर, राइट। और डायगोनल में आप देख रहे हो जीरोज हैं। जीरोज क्यों है, क्योंकि किसी भी वर्टेक्स में आप देख रहे हो सेल्फ लूप नहीं है। किसी भी वर्टेक्स में अगर सेल्फ लूप होते तो वहां पर वैल्यू 1 होती, बट वी डोंट हैव सेल्फ लूप हियर, तो इस तरह से हमारा डायगोनल आया विद ऑल वैल्यूज एज 0। और ये हो गया इसका अपर एंड लोअर हाफ जो कि क्या है सिमेट्रिकल है।
यहाँ पर ये वैल्यूज किस हिसाब से अपडेट हुई हैं? सपोज आपका ये जो मैट्रिक्स है इज रिप्रेजेंटेड बाय एरे ए, राइट, विच इज 2 डायमेंशनल एरे। तो ए आई जे की वैल्यू क्या क्या होगी? या तो 1 होगी, राइट। 1 कब होगी? इफ देयर इज एज बिटवीन आई एंड जे। अगर आई एंड जे के बीच में कोई एज है तो 1 से अपडेट करो, अदरवाइज 0, राइट, अदरवाइज 0, राइट। यूजिंग दिस रूल हमने ये सारे जीरोज एंड वंस यहाँ पर फिल किए हैं, एंड दिस इज व्हाट, नथिंग बट एडजेसेंसी मैट्रिक्स। ये है एडजेसेंसी मैट्रिक्स जिसमें आपने रिप्रेजेंट किया है कि किस वर्टेक्स से किस वर्टेक्स के बीच में क्या एग्जिस्ट करती है, कोई एज एग्जिस्ट करती है। तो अब हम बात करेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, राइट। तो किस ऑपरेशन के लिए? सबसे पहला ऑपरेशन है फाइंडिंग ऑल एडजेसेंट नोड्स, ऑल एडजेसेंट नोड्स टू अ गिवन नोड। कोई एक गिवन नोड आप उठा लो और उससे एडजेसेंट जितने भी नोड्स हैं वो आपको फाइंड आउट करने हैं, राइट। ये हमारा फर्स्ट ऑपरेशन है जो हमें परफॉर्म करना है, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम कैलकुलेट करके देखेंगे। तो सपोज वो नोड जिसकी हमें ये एडजेसेंट नोड्स निकालने हैं, दैट इज डी, ठीक है। हमें बताना है कि डी के एडजेसेंट कौन कौन से नोड्स हैं, राइट। तो विजुअली इसको फाइंड करना, आप और मैं तो एकदम से देख के बता देंगे इसको कि ग्राफ, ये ग्राफ है, डी से कनेक्टेड ए है, सी है, ई है, एफ है, बट कंप्यूटर को नहीं पता। तो उस केस में हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले वर्टेक्स लिस्ट में जाएंगे, राइट। तो हमें सपोज गिवन नोड है डी, राइट, हमें बताना है डी के एडजेसेंट कौन कौन से नोड्स हैं। तो सबसे पहले आते हैं वर्टेक्सेस में, क्योंकि सारी की सारी जो वर्टिसेस हैं वो कहाँ मेंटेन है? वर्टेक्स लिस्ट में। तो हमने बोला डी, तो हम फाइंड आउट करेंगे, राइट। हम स्कैन करना शुरू करेंगे इस पर्टिकुलर एरे को कि डी कहाँ लोकेटेड है, कौन सी इंडेक्स पे लोकेटेड है। अगर आपको इंडेक्स गिवन नहीं है, राइट, सपोज आपको इंडेक्स गिवन नहीं है कि डी कहाँ पर स्टोर है, तो आपको सब वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। वर्स्ट केस में हो सकता है आपको ये पर्टिकुलर नोड जो है वो लास्ट में जाके मिले, राइट। तो यहाँ पर जो टाइम कॉस्ट आएगी आपकी, टाइम कॉस्ट आएगी इस एरे को स्कैन करने की, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ वर्टिसेस, राइट। वर्स्ट केस की हम बात करें कि हो सकता है वो जो आप नोड ढूंढ रहे हो वो आपको लास्ट में जाकर मिले, राइट। एरे को आप स्कैन करोगे, ट्रैवर्स करोगे, तो जो टाइम की कॉस्ट आएगी फॉर स्कैनिंग व्हाट, वर्टेक्स लिस्ट। वर्टेक्स लिस्ट को स्कैन करोगे सबसे पहले, तो वर्टेक्स लिस्ट में जाओगे, राइट। वहाँ से आपको पता चलेगा कि ये जो डी है ये कौन सी इंडेक्स पे लोकेटेड है? 3th इंडेक्स पर ये लोकेटेड है, व्हाट, डी। इतना आपको पता चल गया। फिर आप आ जाओ इस मैट्रिक्स में, राइट, इस एडजेसेंसी मैट्रिक्स में आप आ जाओ। तो आप यहाँ नहीं जाओगे, अब आपको पता है कि आपको किस नोड पे वर्क करना है, वो कौन सी इंडेक्स पे है, 3। तो आप डायरेक्टली इस पर्टिकुलर रो पे आ जाओगे और ये फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे कि इस पर्टिकुलर रो में, राइट, इस पर्टिकुलर रो में कहाँ कहाँ वैल्यू 1 है। ये वैल्यू 1 क्या इंडिकेट कर रही है कि इस पर्टिकुलर वर्टेक्स की किसी दूसरी वर्टेक्स के साथ एज है, राइट। किस वर्टेक्स के साथ है यही हमें फाइंड आउट करना है, यही हमारा टास्क है। तो इस पर्टिकुलर रो के कॉरस्पॉन्डिंग हम देखेंगे कहाँ कहाँ 1 है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें 1 मिल गया, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो दूसरी वर्टेक्स है दैट इज 0, यानी कि ए, ठीक है। तो पहली तो आपको मिल गई। नेक्स्ट आप इसको 1 बाय 1 ट्रैवर्स करते रहोगे, राइट, रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड, एलिमेंट बाय एलिमेंट आप चलते रहोगे। तो इसी पर्टिकुलर रो में, राइट, इसी पर्टिकुलर रो में नेक्स्ट आप देखोगे 0, इग्नोर। नेक्स्ट आप देखोगे 1, इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर वर्टेक्स क्या है? 2, 2 मीन्स सी, ठीक है। नेक्स्ट आप चलो 0, इग्नोर। नेक्स्ट इज 1, राइट, नाउ वी गेट 4 मीन्स ई, ठीक है। नेक्स्ट इज 1, राइट, हियर वैल्यू इज 5 मीन्स एफ। नेक्स्ट इज 0 और यहाँ पर ये हो जाता है एंड, राइट। तो यहाँ पर भी आप क्या कर रहे हो? स्कैनिंग कर रहे हो। कितने टाइम्स, मैक्सिमम कितने टाइम्स कर सकते हो? नंबर ऑफ वर्टिसेस के इक्वल, राइट। सो यहाँ पर भी आपकी जो टाइम कॉस्ट आएगी, राइट, टाइम कॉस्ट आपने इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया, राइट। फर्स्ट इज दिस एंड सेकेंड इज दिस, क्योंकि इस पूरे ऑपरेशन को करने के लिए पहले आप वर्टेक्स लिस्ट में गए, वहाँ पर आपकी टाइम कॉस्ट कितनी आई? नंबर ऑफ वर्टिसेस के अराउंड। अब आप जो उस पर्टिकुलर रो के सेल्स की वैल्यूज़ को स्कैन कर रहे हो, तो उसके लिए आपकी कॉस्ट आती है नंबर ऑफ वर्टिसेस के अराउंड। सो
v plus v, 2v. So all in all this will come as, time cost will come as big O of this v, राइट. तो इतनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी फॉर फाइंडिंग ऑल एडजेसेंट नोड्स टू अ गिवन नोड, राइट. नेक्स्ट ऑपरेशन कैन बी फाइंडिंग इफ एन एज एग्जिस्ट्स बिटवीन गिवन टू नोड्स या वर्टिसेस, राइट. किन्हीं भी दो गिवन वर्टिसेस आपको गिवन होगी, ये फाइंड आउट करना है कि एज एग्जिस्ट करती है उनके बीच में या नहीं करती, राइट. तो सपोज वो जो दो गिवन नोड्स हैं आपको, वो हैं E एंड C, राइट. E एंड C, ये दो नोड्स आपको गिवन है. सबसे पहला काम है कि आपको ये देखना है कि कौन सी इंडेक्सेस हैं जो इनको पॉइंट कर रही हैं, राइट. तो उसके लिए आप सबसे पहले आ जाओ इस वर्टेक्स लिस्ट पे. E आप सर्च करोगे, राइट. आप फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे. उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको आपको लिस्ट में ट्रैवल करना पड़ेगा. तो आपको चलते चलते आप यहाँ पर आकर अटक जाओगे कि 4th इंडेक्स पे क्या है, E. तो आपको पता चल गया कि E को पॉइंट करने वाली जो इंडेक्स है दैट इज़ 4. नेक्स्ट C, राइट. तो C के लिए यू विल गेट इंडेक्स 2, क्योंकि इंडेक्स 2 पॉइंट कर रही है किसको, C को, वर्टेक्स C को. नाउ कमिंग टू दिस मैट्रिक्स, दिस एडजेसेंसी मैट्रिक्स, आपके पास दो इनपुट्स हैं 4 एंड 2. तो कैसे पता चलेगा कि एज एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है. तो अगर किसी पर्टिकुलर सेल में कोरस्पॉन्डिंग टू 2 नोड्स या कोरस्पॉन्डिंग टू 2 वर्टिसेस वैल्यू इज 1, देन एज एग्जिस्ट. अदरवाइज अगर 0 है तो एज डजंट एग्जिस्ट. तो वो हम चेक कर लेते हैं. सो 4, तो डायरेक्टली आप कहाँ चले जाओगे, इस पर्टिकुलर रो में, राइट. आपके पास कॉलम भी है यहाँ पर, राइट. आप किसी को भी रो और कॉलम बना के चल सकते हो. आप इसको रो और इसको कॉलम भी बना सकते हो, या फिर आप 4 को रो और 2 को कॉलम बना सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन. अगर E से C के बीच में एज है, इसके कहने का मतलब है C से E के बीच में भी एज है, क्योंकि ये डायरेक्टेड ग्राफ नहीं है, ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, राइट. सो दैट इज वाई ईदर वे इट कैन बी डन, राइट. तो हम ऐसे चल लेते हैं कि हम 4th रो में जा रहे हैं और यहाँ पर हमें कॉलम कौन सी देखनी है, 2. तो यहाँ पर वैल्यू क्या आती है, 1. तो यहाँ से देखने के बाद हमें पता चलेगा कि यहाँ पर एक एज एग्जिस्ट करती है बिकॉज वैल्यू इज़ 1. तो ये वाला जो टाइम है आपका, जो आपको इस एडजेसेंसी मैट्रिक्स में सर्च करने में लग रहा है, दैट इज़ इन कॉन्स्टेंट टाइम, राइट. ये कॉन्स्टेंट टाइम में हो रहा है. बट गोइंग टू दिस वर्टेक्स लिस्ट एंड फाइंडिंग द इंडेक्सेस, ये इंडेक्सेस फाइंड करने में आपको इतना टाइम लगेगा, राइट. सो ऑल इन ऑल जो आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, जो टाइम कॉस्ट आएगी, दैट विल बी बिग O ऑफ दिस, राइट. ठीक है, दिस प्लस दिस, ये कांस्टेंट में हो रहा है. एंड दिस इज द ऑर्डर ऑफ द नंबर ऑफ वर्टिसेस. इसकी जो कॉस्ट आई है दैट वाज प्रोपोर्शनल टू द ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ वर्टिसेस. तो टोटल जो आपकी टाइम कॉस्ट आएगी दैट विल बी दिस. ये जो कॉस्ट है ना, इसको आप रिड्यूस कर सकते हो, राइट. इस कॉस्ट को आप रिड्यूस कर सकते हो. अगर आपका थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ रिकॉर्ड है, करोड्स ऑफ रिकॉर्ड है, तो आप ये पर्टिकुलर कॉस्ट को कम भी कर सकते हो. कैसे, आप एक हैश टेबल बना सकते हो जिसमें की वैल्यू पेयर होता है, राइट. डिटेल में इसमें मैं आपको नहीं समझा सकती, बट वहाँ पर आप ये आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर वर्टेक्स किस इंडेक्स पे लोकेटेड है. वो आपके जो की वैल्यू पेयर है उससे आपको रेडिली अवेलेबल होगा. आपको पहले ही पता होगा कि ई कौन सी इंडेक्स पे है, तो यहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है. डायरेक्टली गो टू द एडजेसेंसी मैट्रिक्स एंड टेल एज है या नहीं, सीइंग द वैल्यू 1 और 0. जो ऑपरेशंस अभी हमने देखे दोनों ही केस में, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दैट इज ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ वर्टिसेस, राइट. नंबर ऑफ वर्टिसेस के ऑर्डर में जो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कैलकुलेट होके आई है. बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ओके, बट व्हाट अबाउट स्पेस, राइट. यहाँ पर स्पेस की कॉस्ट कितनी है, राइट. स्पेस आप देख सकते हो, अगर आपकी नंबर ऑफ वर्टिसेस है v, तो दिस मच स्पेस आपको मेमोरी एलोकेट करनी पड़ेगी, राइट. बिकॉज वी आर क्रिएटिंग अ मैट्रिक्स, अ 2 डायमेंशनल एरे वी आर क्रिएटिंग. सो उसकी वजह से जो स्पेस कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई है इन केस ऑफ एडजेसेंसी मैट्रिक्स.
तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम टैकल करेंगे यूजिंग सम डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ, एक दूसरी टेक्निक से, राइट। उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। बट यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि स्पेस बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, राइट। ये जो जीरोज है ये रिडंडेंट है, राइट। इनका सो यहाँ पर एक बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल लेते हैं हम, दैट यू यूज़ इन योर डेली लाइफ। दैट एग्जाम्पल इज़ ऑफ फेसबुक, राइट। हम में से हर किसी का फेसबुक पे एक अकाउंट होगा, राइट। सो करंटली जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, देयर आर 2.85 बिलियन यूज़र्स इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड वाइड इतने फेसबुक यूज़र्स हैं अभी करंटली, राइट। इतना नहीं लेते, सपोज हम 1 बिलियन मान के चलते हैं, देयर आर 1 बिलियन, राइट। हम एज्यूम करके चल रहे हैं से, ठीक है। सो 1 बिलियन मीन्स 10⁻⁹ यूज़र्स हैं आपके। तो यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3 सारे तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है बनाना ऑब्वियसली, तो फिर भी हम समझने के लिए यहाँ पर एक ग्राफ बनाकर चलते हैं। यूज़र 5, यूज़र 6, यूज़र 7, यूज़र 8, जितने भी बना पाए हम, यूज़र 9, यूज़र 10, ठीक है। तो क्या आपको लगता है वर्ल्ड वाइड ये एक यूज़र हर एक यूज़र का फ्रेंड है इन द वर्ल्ड? ये एक यूज़र है, सपोज मैं एक यूज़र हूँ, क्या मैं बाकी के जो ये बिलियन यूज़र हैं दुनिया में फेसबुक के, मैं उन सभी की फ्रेंड हूँ? नहीं, मेरे कुछ लिमिटेड फ्रेंड होंगे, राइट। 300, 400, 500 या ऑन एन एवरेज हम कह के चले थे, सपोज देयर आर 1000 फ्रेंड्स ऑफ ईच यूज़र, राइट। सो अगर आप इस पर्टिकुलर ये ग्राफ के थ्रू हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं, सपोज ये एजेस ये दिखा रही हैं कि ये आपस में क्या है, फ्रेंड्स हैं, राइट। फ्रेंड रिलेशनशिप को दिखा रही है यहाँ पर, कैसे भी हो सकता है ये, राइट। कोई भी तरीका आप ले सकते हो। सो सपोज ये फेसबुक के जो सोशल नेटवर्क है पूरा, उसको डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पर हम एज्यूम करके चल रहे हैं 1 यूज़र के ऑन एन एवरेज यहाँ पर इतने कनेक्शंस हैं या फ्रेंड्स हैं, राइट। लेकिन सिंस आपकी नंबर ऑफ जो वर्टिसेस हैं वो कितनी है, 10⁻⁹। कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं, 10⁻⁹। तो अगर आपके 10⁻⁹ यूजर्स हैं तो आपकी नंबर ऑफ वर्टिसेस कितनी बनेगी, 10⁻⁹। और अगर आप एडजेसेंसी मैट्रिक्स के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो V/V, यानी कि 10⁻⁹ मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁹, दैट इज 10⁻18, राइट। इतनी आपकी क्या है, एजेस है, राइट।
सो फॉलोइंग एडजेसेंसी मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट यू विल हैव 10⁻18 एजेस, बट हम ऐसा सोच रहे हैं कभी भी पॉसिबल नहीं है कि फेसबुक के हर एक यूज़र का हर एक यूज़र से कनेक्शन हो, राइट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो हम ये ज्यूम करके चल रहे हैं कि एक यूज़र के 1000 फ्रेंड्स तो होंगे ही एवरेज, राइट। तो यहाँ पर अगर 10⁻9 एक यूज़र के, राइट, एक यूज़र के 1000 फ्रेंड्स हैं, यानी कि 1000 एजेस जा रही है, राइट। एक यूज़र की 1000 यूज़र के साथ एजेस हैं, एजेस मतलब रिलेशनशिप, राइट। ये कितने हैं? 1000, राइट। तो 10⁻9 यूज़र्स के कितने होंगे? मल्टीप्लाइड बाय 1000, राइट। तो ये आपको देगा 10⁻9 मल्टीप्लाई 10⁻3, तो ये देगा 10⁻12, राइट। और ये क्या है? कौन सा रिलेशनशिप है? ये अनडायरेक्टेड ग्राफ की हम बात कर रहे हैं, राइट। तो अगर यूज़र 1 यूज़र 2 का फ्रेंड है तो इसका मतलब यूज़र 2 यूज़र 1 का फ्रेंड होगा। तो इसको आप रिड्यूस कर सकते हो डिवाइडिंग बाय हाफ, राइट। इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 एंड दिस गिव्स 5 × 10⁻11 विच इज़ वेरी वेरी लेस दैन 10⁻18, राइट। इन दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे, जितनी मेमोरी ये लेता है, राइट, ये बहुत ज़्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, राइट। इसके लिए अगर आप स्पेस रिजर्व करोगे, अगर आप पूरी कंप्लीट मैट्रिक्स बनाओगे इन कंपैरिजन टू दिस, तो कहने का मतलब है एडजेसेंसी मैट्रिक्स वहीं पर महत्व रखेगी, वहीं पर वो अच्छा आप बोल सकते हो कि एफिशिएंट प्रूव होगी अगर आपका जो ग्राफ है वो बहुत ज़्यादा डेंस है, मैट्रिक्स डेंस बनेगी उससे आपकी, वहीं पर उसका यूज़ है। अदरवाइज़ जो बाकी के जो आपके सेल्स हैं, इतने में से अगर आप माइनस कर दो 5 × 10⁻11, जो रिमेनिंग सेल्स हैं वो सारे आपके क्या हो रहे हैं? वेस्ट हो रहे हैं। इतने सेल्स में से 10⁻18 सेल्स में से जो आपने एजेस के लिए सेल बनाए थे मैट्रिक्स में, सिर्फ 5 × 10⁻11 की वैल्यूज़ ही 1s होंगी, राइट। तो जब इतनी सेल वैल्यू से ही आपको पता चल जा रहा है कि किसी दो यूज़र के बीच में फ्रेंडशिप रिलेशन है, तो इतनी मेमोरी रिजर्व करने का क्या फ़ायदा, राइट। सो इसी चीज़ को रिजॉल्व करेंगे हम इन अनदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ दैट विल बी एडजेसेंसी लिस्ट, राइट। सो एडजेसेंसी मैट्रिक्स को जितना डिटेल में हो सकता था मैंने आपको एक्सप्लेन किया यूजिंग अ लाइव एग्जांपल ऑफ फेसबुक and taking 2 cases to find the time complexity of 2 operations, and we have discussed everything in detail. If you like this video, please hit the like button and share it with your friends. Thank you for watching.